श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना भगवान ने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया और अब जो भगवान की बुआ का पुत्र था शिशुपाल उसको भगवान ने उसका उद्धार किया और अन्य राजाओं का भी भगवान ने सबका संहार किया। साल्व, दंतवक्र, विदुरथ सभी का भगवान ने संहार किया और महाभारत युद्ध के द्वारा कौरव रूपी जो भार था उसका भी भगवान ने संहार कराया। अब पृथ्वी का भार भगवान ने उतार दिया। तो भगवान की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं और वाणी वही है जो भगवान के गुणों का गान करे और मन वही है जो भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करे, वही सच्चा मन है। और हाथ वही सच्चे हैं जो भगवान की सेवा के लिए उठे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या कभी दीनहीन को भी भगवान ने गले लगाया। जो परीक्षित ने इस प्रकार सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और सुदामा जी का चरित्र भगवान सुखदेव जी ने विस्तार से सुनाया। वो कहते हैं परीक्षित सुनो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के एक मित्र थे और परीक्षित सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, और वो कौन थे कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण जिनके पास ब्रह्म ज्ञान का उत्तम धन था, वैसे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ये सुखदेव जी सुदामा जी की विशेषता बता रहे हैं और कहते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, और वो बहुत ही इतने विरक्त थे कि जो विषय जो भोग संबंधियों जो इंद्रियां थे इनसे एकदम विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा किसे कहते हैं। प्रशांतात्मा कहते हैं कि अंधवत् पश्य वै रूपम, जो रूप को किसी भी रूप सुंदर शरीर वाले मनुष्य को देखे और कैसा देखे, जैसे कि वो अंधा है, कि वो देख ही नहीं रहा है। अंधवत् पश्य वै रूपम और शृणुक शब्द अकर्णवत्, और चाहे कोई जितना सुंदर या अच्छा कंठ हो, उसका गान करता हो या तो भी वो ऐसा सुने कि जैसे सुन ही नहीं रहा है। और काष्ठवत् पश्य वै देहम, और सुखदेव जी कहते हैं कि काष्ठवत् पश्य वै रूपम, और किसी भी मनुष्य को या स्त्री को देखे तो उसको ऐसा लगे कि जैसे कठपुतली है और उसके मन में कोई भी क्षोभ न हो।
या कोई भी तरंग न हो, इसको कहते हैं, ये लक्षण होते हैं प्रशांत आत्मा के। प्रशांतात्मा इति कथ्यते। तो ऐसे थे सुदामा जी महाराज। और अच्छा, सुदामा जी का तो इतना बढ़िया जोरदार परिचय दिया और विशेषता बताई, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी थी उनको कह दिया दरिद्रा श्रीदमानासी बेपमानाभिगम्य चा। महाराज सुखदेव जी ने सुदामा जी को तो इतनी विशेषता दी और उनके पत्नी को दरिद्रा कह दिया। दरिद्रा क्यों कह दिया? भाई अगर पति देव डॉक्टर हैं तो पत्नी को उनकी उपाधि खुद ही मिल जाती है, डॉक्टरनी। और पति देव अगर मास्टर हैं तो पत्नी पढ़ी लिखी ना हो तो भी वो मास्टरनी हो जाती हैं। कुछ डिग्रियां पति देव के सहारे पत्नी को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी ने सुदामा जी का तो इतना बढ़िया परिचय दिया और उनको दरिद्रा कह दिया। तो दरिद्रा इसके लिए कहा कि भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है कोवा दरिद्र, तो कहते हैं कि विशाल तृष्णा, जिसके अंदर धन की विशाल तृष्णा हो वो दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं कि जिसके पास धन नहीं है। दरिद्र वो है चाहे अब कितना भी अरबपति हो, लेकिन अगर उसकी धन की तृष्णा बढ़ी हुई है तो वो दरिद्र है। तो इस प्रकार सुदामा जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रसन्न मन से रहते थे और 5-7 घर में भिक्षा मांग लाते थे, जो मिलता उससे ही गुजारा करते। और इस प्रकार उनकी दिनचर्या चल रही थी। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरा मित्र इतना निर्धन है, लेकिन ये इतना शांत है, इतना ज्ञान है इसके अंदर और इतना विरक्त है कि ये मेरे पास आएगा नहीं। तो इसके लिए भगवान ने खुद ही एक साधु का रूप बनाया और सुदामा जी के द्वार पे गए और कहने लगे कि भिक्षाम देहि। तो साधु दरवाजे पे आया, देखा तो सुशीला निकली घर से और उसने कहा कि महाराज हमारे घर में सूतक है, हम भिक्षा आपको नहीं दे सकते। तो जो महात्मा आए थे उन्होंने पूछा कि सूतक कौन सा है, मृत्यु सूचक है कि वृद्धि सूचक है? तो सुशीला कहती है कि नहीं महाराज, हमारे घर में बिटिया पैदा हुई है। महाराज बोले अच्छा, क्या नाम रखा? तो सुशीला कहती है कि महाराज मेरी बिटिया का नाम है दरिद्रा। महाराज जब से पैदा हुई है सब लेना देना बंद हो गया। तो महात्मा ने कहा अच्छा। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा तुम सुदामा की पत्नी हो? सुशीला ने कहा हाँ महाराज। तो महात्मा कहते हैं अरे सुदामा जी के तो जो सखा हैं वो द्वारिकाधीश हैं, उनके साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो तुम उनसे ऐसा कहो कि वो द्वारिका एक बार चले जाएं और जब जाएंगे तो वहाँ भगवान कुछ ना कुछ उनकी मदद कर देंगे। इतना कह के वो चले गए। अब सुशीला के मन में हलचल होने लगी कि भगवान द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र और इन्होंने मुझको आज तक नहीं बताया। तब जब सुदामा जी आए घर तो सुशीला ने पूछा कि महाराज ये बताओ तुम्हारे मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं?
सुशीला कहती है कि ननु ब्रह्मन् सखा भगवता साक्षात् श्रियापति, क्या आपके मित्र हैं वो भगवान लक्ष्मीपति, और यदि हैं तो वो ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं और जो शरणागत हैं उनकी भी वो रक्षा करते हैं। ब्रह्मण्यश्चे शरण्यश्चे भगवान सात तरसभा, भगवान वो ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं। और अगर आप जाओगे तो आपको देखेंगे कि मेरा मित्र निर्धन है तो वो कुछ ना कुछ तुमको देंगे, ऐसा सुशीला ने कहा। तो सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मणी, और सुशीला कहती है कि दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिना, और वो जब जानेंगे कि मेरा मित्र परिवार गृहस्थ से जुड़ा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ तुमको देंगे। अब सुदामा जी ने कहा कि सुशीला एक बात बताओ, अब हमको तो पता ही नहीं है कि वो प्रभु कहाँ रहते हैं और कहाँ पे हैं, कैसे मिलेंगे। तो सुशीला कहती है कि आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल वो द्वारिका के राजा हैं और बहुत बहुत बड़े राजा हैं, और तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ वो तुमको देंगे। तो अब जब पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा हुई, और सुदामा जी ने सोचा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी सोचने लगे हमको तो कुछ उनसे मांगना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यही है कि उन उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने कहा ठीक है ब्राह्मणी, तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा। अब सुशीला रोज सुदामा जी को कहती महाराज कब जा रहे हो। तो सुदामा जी कहते ब्राह्मणी, किसी के घर जाना जामे तो कुछ लेके जाना चाहिए। जब अपने किसी मित्र के घर जाओ या गुरु जी के घर जाओ या अपने संबंधी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला कहती है कि महाराज तुम तैयारी बनाओ, अभी मैं व्यवस्था कर देती हूँ। और सुशीला गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतंदुलान, 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतंदुलान, अलग अलग घर से लाई, एक घर से ही नहीं लाई, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि कोई भी 4 मुट्ठी चावल इनको नहीं देने के लिए तैयार था एक घर से, इसके लिए 4 घरों से लेके आई। और अब जब ले आई तो समस्या हुई कि भाई किस में बांधा जाए। तो एक पुराना कपड़ा पड़ा था, वो एकदम जीर्ण शीर्ण था, तो उसके 4 खंड करके परत दर परत करके शैलखंडेन तान बद्ध्वा भ्रातु प्रादादुपायनम, और 4 खंडों को तरबत्तर ऊपर तर करके उसको बांध कर अपने पति को दिया और कहने लगी कि अब जब जा रहे हो तो मेरा एक संदेश उनसे कह देना। तो सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मणी, अगर
ध्यान में रहा तो कह दूंगा। तो संदेश क्या कहती हैं सुशीला? कहती है कि एक माह द्वे पाख में दुई एकादशी हुई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीन ही मोय। कह रहे कि महाराज अपने मित्र से कह देना कि जो एक माह में 2 एकादशी होती हैं, तुम्हारे भक्त प्रेम से एकादशी का व्रत करते हैं, और हमारे यहाँ इतनी कृपा बनी हुई है तुम्हारी कि रोज़ हमारे यहाँ एकादशी ही बनी रहती है, हमारे यहाँ द्वादशी कब होएगी। ये संदेश सुशीला ने सुदामा जी को कहा। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मणी ठीक है, और अगर ध्यान में रहा तो कह दूंगा। ऐसा कहकर सुदामा जी चल दिए। और चले तो महाराज चले तो एक चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में आराम करने लगे, और आराम करते करते नींद आ गई। नींद आ गई तो भगवान ने सोचा कि ये मेरा मित्र आ रहा है, और भगवान का नियम है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊँ पग 60। भगवान की तरफ जीव जब एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 60 कदम बढ़ाकर जीव की तरफ उसका स्वागत करने के लिए आते हैं। और भगवान कहते हैं कि यदि भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पद मैं आऊँ पग 60, और जो तू भगवान कहते हैं कि जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं कि अगर तू लकड़ी की तरह खूंटे की तरह एक ही जगह खड़ा रहेगा तो मैं भी लोहे की लाठ की तरह एक ही जगह खड़ा रहूँगा। तो भगवान ने क्या किया, सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया। और जब सुदामा जी की नींद खुली तो सुदामा जी ने एक राहगीर से पूछा कि भैया द्वारिका कितनी दूर है। तो राहगीर कहता है कि बाबा राहगीर ने कहा कि बाबा तू तो द्वारिका में ही खड़ा है। तो सुदामा जी को अचंभा होया, बोले द्वारिका दी है, द्वारिका में है, द्वारिका आ गई। बोले हाँ। सुदामा जी कहा भैया एक बात और बता दे कि मुझे कन्हैया से मिलना है। तो राहगीर ने पूछा कि भाई बाबा ऐसे तो पता चलेगा नहीं, मकान नंबर, गली नंबर, सेक्टर नंबर तब तुमको पता पड़ेगा। तो राहगीर ने पूछा कि भाई और बताओ कि उनका कोई पूरा वैसा नाम जो स्कूल का नाम या गुरुकुल का नाम हो। तो सुदामा जी ने सोचा कि सुदामा जी ने कहा कि गुरुकुल का नाम तो उनका श्री कृष्ण था। जो सुदामा जी के मुंह से श्री कृष्ण का शब्द निकला तो राहगीर ने सुदामा जी के मुंह पर हाथ रख दिया। बोला अरे बाबा ये किसका नाम ले रहे हो, ये तो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, इनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है, इनके नाम के आगे विश्लेषण लगते हैं, ये यहाँ के सर्वेश्वर राजाधिराज हैं। तो सुदामा जी पूछे कि भैया कैसे नाम लिया जाए। राहगीर कहता है कि श्री श्री 1108 राजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और सुदामा जी ने सोचा कि भाई इतना बड़ा नाम, जब इतना बड़ा नाम हो गया तो अब तो लगता मुझको भूल ही गया होगा। और फिर सुदामा जी ने पूछा कि अच्छा भैया बताओ उनके महल कहाँ हैं। तो राहगीर ने बताया कि बाबा ये जितने पंक्तिबंध महल खड़े हैं ये सब उन्हीं द्वारिकाधीश के हैं।
और सुदामा जी जाकर एक महल के पास दरवाजे पे खड़े हो गए और सोचने लगे भैया इतना बड़ा है तो वो तो हमको भूल ही गया होगा। तो द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा कि भैया द्वारपाल, तुम जाके उन कृष्ण को बता दो कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है। तो द्वारपाल ने देखा कि ये भगवान का मित्र है और इसके तो पैरों में जूती भी नहीं है, ना धोती भी फटी हुई पहने है, और ये भगवान द्वारिकाधीश का मित्र बता रहा है। लेकिन द्वारपाल ने सोचा कि भाई भगवान के पास आए दिन कोई ना कोई महान विभूतियाँ आती रहती हैं, तो इसके लिए ये हो सकता है कोई अवधूत होगा। तो वह जाकर भगवान की सभा में भगवान को कहता है कि प्रभु, आज से पहले मैंने ऐसी विभूति कोई नहीं देखी, न देखी न सुनी जिस प्रकार ये एक ब्राह्मण आया है। और द्वारपाल कहता है कि प्रभु, शीस पगान धगा तन में, प्रभु जाने को वाही बसो कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायु पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दज दुर्बल, देख रहो चकिसो वसुधा विरामा, ऊंचत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ज्यों प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा त्यों भगवान सिंहासन से कूदकर भगवान का पीताम्बर गिर गया और भगवान दौड़े दौड़े आए और आकर सुदामा जी को गले लगा लिया। और जितने भी सभा में थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु को आज तक मैंने इस प्रकार नहीं देखा कि जब कोई आदरणीय व्यक्ति आता था तो भगवान कहते कि जाओ उसको आदर से बुला के लाओ, लेकिन आज प्रभु खुद ही नंगे पैर दौड़ के गए। अवश्य ही ये कोई महान विभूति है। और जाकर भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। अब गले से लगा लिया और भगवान ने लाकर सुदामा जी को अपने सिंहासन पर आकर बिठाया, जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ सिंहासन था। उस पर भगवान ने सुदामा जी को बिठाया और इशारे से रुक्मिणी से कहा कि जाओ जल लेके आओ। अब रुक्मिणी जी जो भगवान की पट्ट महसी हैं, पटरानी हैं, उनको भगवान ने आदेश दिया। किसी दास दासी को भगवान ने आदेश नहीं दिया, क्योंकि सभी दास दासी भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि भगवान हमको कब सेवा का अवसर दें। लेकिन रुक्मिणी जी को कहा कि जाओ जल लेके आओ। रुक्मिणी जी भागी दौड़ी गईं और भगवान सुदामा जी के पैरों को धीरे धीरे सहलाने लगे। और जब पैर सहलाते हैं तो सुदामा जी पैदल चल के आए हैं, इसके लिए बहुत से कांटे लगे हुए हैं और पैरों में छाले पड़ गए हैं। और भगवान जब कांटा निकालते हैं तो पैर से खून बहने लगता है। ऐसी स्थिति देखकर भगवान के आंखों में गंगा जमुना प्रवाहित हो गई। और जब तक रुक्मिणी जी जल लाती तब तक भगवान के नैनों से ही गंगा जमुना प्रकट हो गई और
सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और भगवान कहते हैं कि ऐसो बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए हाय महा दुख पायो सका तुम आई तैन किते दिन कोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए प्रीतो विमुंचयन बिंदु नैनाभ्याम पुष्करे क्षणा। भगवान के कोमल कमल नयनों से गंगा जमुना प्रवाहित हुई और सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन कर दिया। और भगवान ने वो जल जो सुदामा जी के चरणों का जल था वो भगवान ने अपने सिर के ऊपर धरा। अग्रही शिरसा राजन भगवान लोक पावना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अग्रहे शिरसा राजन भगवान लोक पावना। जो लोक पावन भगवान के नाम से जो तीनों लोक पावन हो जाते हैं, तीनों लोकों को पावन करने वाला भगवान का नाम है, वही भगवान सुदामा जी के चरणोदक को अपने सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। जिन भगवान की ऐसी महिमा है कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। जिनके भगवान के पावन नाम लेने से लगन तिथि ग्रह नक्षत्र तारा सभी शुद्ध और शांत हो जाते हैं, वही भगवान आज सुदामा जी के चरणोदक से कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। अब ऐसा अचंभा देखकर रुक्मिणी जी हैरान। और भगवान ने सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया और दिव्य वस्त्र पहनाए और सभी भगवान ने सुगंध और इत्र लगाया और भगवान ने स्नान करा के सुदामा जी को दिव्य वस्त्र पहनाए और विधिवत भगवान ने भोजन करवाया सुदामा जी को। और स्वच्छ सैया पर जो भगवान की सैया थी उस पर सुदामा जी को बैठाया और भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। लक्ष्मी जी ने देखा तो रुक्मिणी जी ने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ और वो भी पंखा झलने की सेवा करने लगी। और रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन चा। इस अवधूत ने कौन से ऐसे पुण्य किया होगा जो धनहीन होकर भी ये भगवान की कृपा का पात्र हुआ है और भगवान इसकी इतना सम्मान कर रहे हैं। अब भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाते जा रहे हैं और पूछने लगे कि मित्र ये बताओ तुमने कुछ ब्याह शादी किया कि नहीं किया अभी। भगवान कहने लगे कि
अपि ब्रह्मन् गुरुकुल भवतो लब्ध दक्षिणा। जब तुम गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए और गुरु दक्षिणा भी देकर आए, उसके बाद तुमने विवाह किया कि नहीं किया? समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सादृशी नवा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अनुरूप कोई तुमको धर्म पत्नी मिली कि नहीं मिली? तुम्हारे आचार विचार के अनुकूल अनुरूप मिली कि नहीं मिली? भगवान कहते हैं कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद् भवतो लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञे भार्योढ़ा सादृशी नवा। क्योंकि तुम गुरुकुल में ही बाबा बैरागियों की बातें करते थे, कहीं ऐसा नहीं कि तुम बाबा तो नहीं बन गए। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं कन्हैया भैया, हमारा ब्याह हो गया है और हमारे जैसे हम सीधे हैं उसी तरह हमारी धर्मपत्नी है, उसका नाम सुशीला है और जिस जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। और कन्हैया हमारी गृहस्थी आराम से कट रही है और तू बता तूने ब्याह क्यों ना क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मित्र, अब तुम आ गए हो तो देख लेना, हमारा विवाह तो हो गया है। और ऐसा करके भगवान ने अपनी जो पटरानी थी उनको बुलाया। सबसे पहले रुक्मिणी जी को बुलाया, फिर सत्यभामा को और जामुनती को। इसी प्रकार जो पटरानियाँ थीं सबको बुलाया और आशीर्वाद दिलाया। तो अब जब 8 पटरानियाँ हो गई तो गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। तो सुदामा जी के आशीर्वाद देते देते उनकी जबान सूखने लगी। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, पुत्रवती भव। और इस प्रकार आशीर्वाद देते देते सुदामा जी की जबान सूखने लगी। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया अभी और कितनी है? तो कन्हैया ने कहा भैया अभी तो आधी ना हुई। तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया बता कितनी है? तो भगवान ने कहा कि 16,108। तो सुदामा जी अचंभे में पड़ गए, रे कन्हैया भैया तैने तो गजब कर दिया, यहाँ तो एक ही ना समारी जा रही है और तुमने 16,108 कर दिए। अब भैया ऐसा कर, इन सबको आशीर्वाद देते देते तो महीने लग जाएंगे। ऐसा कर, ये तेरी सभी अर्धांगनियाँ हैं, तो इसको अर्धांग, इसके लिए मैं तो इनके बदले तो इसको ही आशीर्वाद देता हूँ। भव भव भव। इस प्रकार सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दे दिया। अब सभी चली गईं। अब भगवान ने पूछा कि ये बताओ, बचपन के दिन भी बहुत बढ़िया होते थे, अच्छे होते थे, और तुमको याद है कि एक बार हम लकड़ी बीनने जंगल में गए थे, तब तेज बरसात होने लगी और दांत कटकटा रहे थे तुम्हारे। तो कन्हैया जो सुदामा ने ऐसी बात सुनी तो सुदामा जी ने सोचा ये तो दूसरी कुछ खोलने वाला है, दूसरी बात खोलने वाली है। तो सुदामा जी ने प्रसंग टाल दिया, बोले कि बचपन की बातों का कुछ यादों का आनंद ही कुछ और हो कन्हैया। और इस प्रकार दोनों मित्र कहकर हंसने लगे। अब जब एक दिन सुदामा जी रहे और जब काफ़ी रात हो गई तो भगवान ने पूछा कि अच्छा ये बताओ भाभी जी के क्या हाल हैं? तो सुदामा जी बोले कि कन्हैया बात मुझ पूछे, ये भाभी जी ने मुझको यहाँ पे भेजा है तेरी।
तो कन्हैया ने कहा कि अगर भाभी जी ने भेजा है तो कुछ ना कुछ दिया होगा। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया मुँह पे का रखो है। और ऐसा कहकर सुदामा जी ने अपनी जो चावल की पोटली थी उसको अपने बगल में कस के दाब लिया। अब भगवान ने देखा कि मैं बहुत देर से पैर दबा रहा हूँ। बोले कि इस हाथ में क्या है? सुदामा जी बोले भैया चल के आया हूँ तो हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा तो मैं बहुत देर से हाथ पैर ही दबा रहा हूँ, क्यों ना तुम्हारा जो जहाँ हाथ है ला वो दबा दूँ। और ऐसा कहकर भगवान ने यूँ ही सुदामा जी का हाथ उठाया तो वहीं वो पोटली दिखी, तो भगवान ने तुरंत ही पोटली को खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंदुलात। भगवान ने तुरंत ही सुदामा जी की पोटली खींच ली और देखा तो उसमें चावल थे। जब चावल थे तो भगवान ने कहा कि भाभी जी ने इतना बढ़िया हमको उपहार भेजा और तुम हमको दे नहीं रहे थे। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल तुरंत ही चबा लिए। तो भगवान ने क्या किया? इति मुष्टिम सकट जग्घा द्वितीयम जगदमादुधे। जो ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल चबाया और दूसरी मुट्ठी भरने लगे, तावद श्री जग्रही हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। तो ज्यों ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाने को किया तो ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावत जग्रही हस्तम, तावत श्री जग्रही हस्तम। भगवान रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया और क्योंकि वो जो लक्ष्मी जी हैं वो नारायण के ही परायण हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज अब तुमने एक मुट्ठी चावल खा के तुमने इनको एक लोक का दान कर दिया है, इतना मनुष्य के लिए भोग के लिए बहुत होता है। अथवा कहने लगी कि सब दे दोगे तो क्या तुम सुदामा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, फिर कैसे काम चलेगा। अथवा रुक्मिणी जी कहने लगी कि भाई जो महात्मा की प्रसादी है तो तुम अकेले खा लोगे, इसके प्रसादी सबको बांट के खानी चाहिए। अथवा बोली कि ये प्रसादी जो भावुक होके खा लोगे, कच्चे हैं तो तुम्हारा पेट बिगड़ जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि अब अगर भाभी ने उपहार भेजा है तो कुछ खबर भी कही होगी। तो सुदामा जी ने कहा हाँ भैया खबर तो कही थी। तो बोले क्या खबर कही थी? तो सुदामा जी ने बता दिया। एक माह द्वे पाख में द्वे एकादशी हुए, सो प्रभु नित्य दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोह। ये सुदामा की पत्नी ने कहा था। तो भगवान ने प्रत्युत्तर में क्या कहा कि होनी सी जो हो गई अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सुदामा जी को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया और प्रत्युत्तर में जो उनकी पत्नी थी उनको उनका घर एकदम महल जैसा बनवा दिया भगवान ने। अब सुदामा जी जब चलने को तैयार हुए तो सुदामा जी कहने लगे कि सोचने लगे कि अब चलता हूँ, और भगवान से कहने लगे कि कन्हैया अगर तुझको कोई खबर कहनी हो तो अपनी भाभी को कह दियो। तो कन्हैया ने कहा कि मित्र भाभी से कहना कि तुम अकेले अब की बार आया और अगली बार आना तो भाभी को भी साथ लाना। तो
सुदामा जी ने कहा ठीक है, और सुदामा जी चल दिए और भगवान उनको छोड़ने के लिए बाहर तक चले गए। सुदामा जी फिर कहते हैं कि भैया कोई बात हो तो बता दे। तो कन्हैया कहते हैं कि बात वही है कि कह देना कि अकेले आए थे, अब दोनों लोग साथ में आना। अब सुदामा ने सोचा कि भैया ये तो कुछ ना देगा, अरे कम से कम एक धोती ही दे दिया होता तो ब्राह्मणी खुश हो जाती। पर कहला कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमको तो कुछ चाहिए भी नहीं। सुदामा जी सोचते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्णा स्त्री निकेतना ब्रह्मबंधुरितेस्नाहं बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ मैं दरिद्र हूँ और पापी हूँ, क्वाहम दरिद्र पापीयान, और कहाँ भगवान कृष्ण श्रीपति नारायण लक्ष्मी के पति हैं, तो भी भगवान ने हमको अपने बाहों में आलिंगन किया। बाहुभ्याम परिरंभिता, बाहों में भगवान ने हमको भर के स्वागत किया। क्या ये कम है? और इस प्रकार सुदामा जी सोचते हुए चले आ रहे थे कि अच्छा किया भगवान ने धन नहीं दिया। भगवान सोचते हैं कि अगर गरीब को धन मिल जाएगा तो ये फिर धन के मद में ये मुझको भूल जाएगा, इसके लिए भगवान ने अच्छा किया जो धन नहीं दिया। भगवान सबके हृदय में बैठते हैं और सबको जानते हैं। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी अपने नगर में आए और देखा कि जहाँ पे सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ पे एक महल बना। तो ये देखकर सुदामा जी सोचने लगे कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ गई, और झोपड़ी तो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई। फिर इतने देर में वो महल की तरफ सुदामा जी बाहर खड़े देख रहे थे कि उतने में द्वारपाल आए। उन्होंने सुशीला को बताया कि महारानी ये एक ब्राह्मण वो सुबह से दरवाजे पे खड़ा खड़ा घर की तरफ देख रहा है। तो जो ही सुशीला ने देखा छत पर से, तो वही वो पहचान गई अपने पति को और तुरंत ही अपनी दासियों के साथ सोने की थाली में बढ़िया दीपक जला के आई और सब पीछे पीछे दासियां चल रही थी, आगे आगे सुशीला, आगे आगे दासियां पीछे पीछे सुशीला चल रही थी। और जो सुदामा जी के पास पहुंची तो वहाँ पर जयकारा लगा कि बोलो सुदामा महाराज की जय। तो सुदामा जी ने सोचा भाई यहाँ पे कोई लगता है सुदामा नाम का राजा है, इसने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी और अपना महल बनवा लिया। तो जो ही सुदामा जी ने जयकारा सुना तो पीछे मुड़कर घूम गए, और जब पीछे मुड़ के घूमे देखा तो सुशीला ने जो ही आरती करना शुरू किया तो ही सुदामा जी कहने लगे देवी जी आप कौन। सुशीला कहती है कि ओहो महाराज तुम तो अपने मित्र से क्या मिलने गए, मुझको ही भूल गए, मैं तुम्हारी दासी सुशीला। तो जो सुदामा जी ने गौर से देखा तो वो सुशीला ही थी। बढ़िया सोने चांदी के जेवर पहने हुए, दिव्य आभूषणों से पहने हुए सुदामा जी सुशीला को देखकर अचंभित हो गए और सुशीला से कहने लगे कि सुशीला ये जो कन्हैया है ये प्रत्यक्ष में कुछ नहीं देता है, लेकिन देखो मेरा कन्हैया कितना दयालु है, इसने तुमको परोक्ष में सब कुछ दे दिया। और सुशीला अपने पति को अपने महल के अंदर ले गई। जिस प्रकार भगवान की द्वारिका थी उसी प्रकार भगवान ने सुदामापुरी बनवा दिया।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अपने मित्र सुदामा को गले से लगाया और उसका कल्याण किया। अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।